हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का और एक नया चैप्टर। यह है चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 3 और ये है एक कविता जिसका नाम है मन करता है। ये जो कविता है, ये कविता एक छोटे बच्चे के ऊपर है जिसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं। जैसे बच्चों, आपके भी मन में कभी कभी होता है ना कि आपको जब पढ़ने के लिए कहते हैं या फिर आपको टीवी ना देखने के लिए कहते हैं तो आपको भी ऐसा लगता है ना कि कभी अगर मैं बड़ी होती या फिर मैं बड़ा होता तो मैं ये करता। बहुत सारे विचार आपके मन में भी आते हैं ना, जब आपको बहुत सारे रोक टोक करते हैं, जब आपको लगता है कि सब मुझे मना कर रहे हैं, तो आपके मन में भी ऐसा होता है कि काश मैं ये होती, काश मैं वो होता। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी भावनाओं को बता रहा है और ये बता रहे हैं कवि जिन्होंने ये कविता को लिखा है और उनका नाम है सुरेंद्र विक्रम। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक छोटा सा बच्चा क्या क्या सोचता है, क्या क्या उसके मन में आता है। चलिए मेरे साथ कविता पढ़ेंगे। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। तो यहाँ पर जो ये बच्चा है वो कहता है कभी कभी मेरा मन ऐसा करता है कि मैं जो है ना सूरज बन जाऊं, सूरज बन के ऐसे चमकूं और आसमान में क्या करूं, मैं दौड़ लगाऊं। देखिए उसका ख्वाब जो है कितना ऊंचा है। वो सोच रहा है कि मैं सूरज बन जाता तो कितना मजा आता, मैं पूरे आसमान में दौड़ लगाता। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। फिर वो कहता है कि काश अगर मैं चंदा होता ना तो मैं क्या करता, मैं जितने भी तारे हैं, जितने भी मेरे आसपास तारे होते तो मैं उन सबको अपनी अकड़ दिखाता। तो ये उसकी विचार है। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धोस जमाऊं। अब वो सोचता है कि अगर मैं इस घर में होता और मैं इस घर में सबसे बड़ा होता, यानी इस घर का बाबा होता, तो क्या होता। वो कहता है कि मैं ना ऐसा धोस दिखाता, ऐसा धोस जमाता सब पे, सबको कहता है कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो काम करो। जैसे इसलिए वो सोचता है कि अगर मैं इस घर का बाबा होता, यानी सबसे बुजुर्ग होता, तो मेरी बातें सब सुनते और मैं सब पर धोस जमाता। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ उगाऊं। फिर वो कहता है कि अगर मैं पापा होता, अभी इसने किसकी बात की, बाबा यानी सबसे बुजुर्ग है ना, यानी दादाजी की बात वो कर रहा था। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर मैं पिताजी होता तो वो क्या करता, वो बड़ी बड़ी मूछें रखता। मोस्टली पिताजी के क्या होते हैं, मूछें होते हैं, है ना। तो बच्चों के दिमाग में भी होता है कि ये मूछ कब होता है, कैसे उगता है। तो उसके दिल में भी ये था कि अगर मैं पिताजी होता तो मैं भी लंबी लंबी दाढ़ी रखता, मूछें रखता। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। फिर वो कहता है कि अगर मैं तितली होता तो क्या होता, कोई मुझे नहीं रोकता, कोई मुझे नहीं टोकता, मेरा जहां मन करता मैं वहां पर उड़ता, घूमता, खेलते रहता। मन करता है कोयल बनकर मीठी मीठी बोल सुनाऊं। फिर उसका मन क्या करता है, उसका मन करता है कि काश अगर मैं कोयल होता तो मैं बहुत मीठी मीठी गाने गाता और सबको अपनी मीठी मीठी बोली सुनाता। यहाँ तक हमने जितनी भी लाइंस पढ़ी उसमें वो बच्चा क्या बनना चाह रहा था, कभी वो आसमान में सूरज बनना चाह रहा था, चांद बनना चाह रहा था, घर का बाबा बनना चाह रहा था, फिर पिताजी बनना चाह रहा था, और फिर तितली और फिर कोयल। ठीक है, आगे देखते हैं उसका मन और क्या कर रहा था। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। उसका मन क्या कर रहा था, उसका मन करता था कि काश मैं चिड़िया होता तो दिन भर में ची ची चू चू करते रहता और पूरा शोर मचाता। बर्ड्स जब सुबह सुबह उठते हैं तो चू चू ची ची करते हैं ना, तो ये बच्चा भी सोचता है कि काश मैं बर्ड होता तो मैं भी ऐसे ही आवाजें निकालता, उड़ता रहता। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। फिर उसका मन क्या करता है, उसका मन करता है कि वो खूब सारा पतंग उड़ाए जिसका रंग नीला हो, पीला हो, तरह तरह के रंग हो, और वो चरखी ले और खूब सारा पतंग उड़ाए, मस्ती करे। ठीक है, तो ये था कविता जिसको लिखा था सुरेंद्र विक्रम ने। और यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही थी, एक छोटे से बच्चे की बात हो रही थी जिसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारी उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो होती है, और वो इस कविता में बता रहा था। ठीक है, तो इसी के साथ ये पोएम यहीं पर फिनिश होता है।